चलिए आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। दिल्ली की यह सच्ची घटना है जब लड़की शादी से पहले लड़की अपने प्रेमी से बोली, आज जो तुम्हें मेरे साथ करना है वो कर सकते हो, फिर तुम मुझे कल कुछ नहीं कहना क्योंकि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए क्योंकि फिर मेरी शादी हो जाएगी। जैसे ही यह बात लड़की कहती है वैसे ही लड़के को जब पता चलती है तो प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है स्टोरी बाय मोनिका। यह मेरी कहानी, यह मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हम आपको आगे की स्टोरी बताते हैं। दिल्ली की एक सिटी की जहां पर एक लड़की की शादी होने वाली होती है और पिंकी उस लड़की का नाम होता है। और तभी उसके पास एक लड़की आती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो तुम कर रही हो वह सब गलत है, क्योंकि कोई तुम्हारे चक्कर में अपनी जान दे रहा है। 8 दिन पहले उसके अपने दिल पर वो तुम्हारा नाम लिखवा रखा है और ब्लेड से छाती पर अपना तुम्हारा नाम लिखा है और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है उसने और अपनी नस भी काट रखी है। तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं कर रही हो, वह उसकी सहेली उसको कहती है गलत कर रही हो, तुमने उसको धोखा दे दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे यह बात पिंकी सुनती है, उस लड़की का नाम पिंकी होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसको बहुत बड़ी ऐसा लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता है। तब रात होती है, वह एक खिड़की से बाहर जाती है और 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर उस सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां एक कमरा बना हुआ था, वहीं पर आकाश एक खाट पर एक चारपाई पर सोया हुआ था। उसकी छाती पर उसका नाम लिखा हुआ था, क्योंकि उस पर पिंकी का उसकी छाती पर बहुत गहरा घाव था, क्योंकि उस पर पिंकी का नाम लिखा हुआ था। वो वहाँ पहुंचकर जाती है, बिल्कुल अकेली होती है। जब राजू को ऐसा हालत में देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो राजू को देख के लिपट जाती है और तुमने अपना क्या हाल कर बना लिया है। राजू ने उसे देखता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अगर ऐसी किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे घर वालों की बहुत बदनामी होगी और तुम्हारी भी तो बवाल हो जाएगा। तुम्हारी शादी है वो नया होने वाली है। पिंकी कहती है कि मेरी शादी तो होने वाली है, आज यहाँ आ गई हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, चाहे तो मुझे गाली दे सकते हो, चाहे गाली गलौज कुछ भी मुझे दे सकते हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वह तुम मेरे साथ कर सकते हो। पिंकी अपना दुपट्टा गले से उतार कर नीचे गिरा देती है, लेकिन तुम अपने घर चली जाओ, वह लड़का राजू उससे कहता है और दुपट्टा उसे उड़ा देता है, उसके सर पर रखता है। वो एक जमींदार की बेटी होती है और जो राजू है वो नॉर्मल फैमिली से होता है, बिलोंग करता है। तो एक दिन अपनी सहेली के साथ में पूजा करने गंगा स्नान करने जाती है और वहाँ गंगा स्नान करने जब जाती है पानी कुछ ज़्यादा होता है तो लोग डूबने लगती है और वो कुछ गहरे पानी में चली जाती है। जैसे ही वह डूबने लगती है लोग वहाँ पर शोर करने लगते हैं कि बचाओ बचाओ, एक लड़की डूब रही है। तभी उधर से राजू देखता है और राजू उसकी सहेली को बचा लेता है, लेकिन वह बहुत सारे लोग होते हैं। राजू उसे बचा तो लेता है, फिर दोनों में दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे प्यार होता है, फिर वे फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और दोनों में गहरा प्रेम हो जाता है। दोनों में एक कसम खाते हैं कि जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ साथ रहेंगे, यह कसम खाते हैं। लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों बात तो करते हैं रहते हैं, लेकिन पिंकी की माँ को जब भनक पड़ जाती है कि हमारी लड़की शायद किसी से बात करती है फ़ोन पर, यह बात माता को भनक पड़ते ही बेटी हमारी किस बात करती है। इस बीच राजू पूजा को मिलने के लिए बार बार बुलाया करता था और पूजा बड़ी मुश्किल से उससे मिलने के लिए पहुंच जाती थी, लेकिन बड़ी समस्या होती थी उससे मिलकर जाने में, लेकिन वो बहाना बना लिया करती थी। पिंकी की माँ पूछती है कि बताओ
तुम किससे बात करती हो, लेकिन तो हम तुम्हारे पापा को नहीं तो हम तुम्हारे पापा को बता देंगे अगर तुम हमें यह सच्चाई नहीं बताओगी कि तुम किससे बात करती हो। तभी पिंकी सोचती है अगर मैंने मम्मी को नहीं बताया तो शायद पापा को बता देगी। तभी इसकी मम्मी कहती है कहती है पिंकी डर जाती है पापा का नाम सुनते ही कि वो लड़का, वह बताती है कि वो लड़का मेरे साथ पढ़ता है, वह बहुत दूर का है। कि माँ उसके पिता से जिक्र कर देती हैं कि हमारी बेटी किसी से बात करती है, लेकिन पिता को यह बात पता चलते ही बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत क्रोध आता है। पिंक का मोबाइल पूजा के पिता उनके पास चला जाता है और तभी राजू का फ़ोन आ जाता है। जब राजू का फ़ोन आता है और पिंकी के पिता फ़ोन उठा लेते हैं और हेलो हेलो कर राजू हेलो हेलो करता है, लेकिन उसके पिता फ़ोन कट कर देते हैं। पिंकी की पिता फ़ोन कर देते हैं, लेकिन पिंकी को जब यह कहते हैं कि हमें उससे नहीं मिलना है, हम तुमसे यह भी नहीं पूछेंगे कि वह लड़का कौन है और कहाँ का है, बस में उसे इतना कहना है कि आज के बाद यहाँ कभी फ़ोन मत करना, तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी कभी मत करना और फिर कभी फ़ोन करने भी मत करना पिंकी। तब राजू का फ़ोन आता है। पिंकी यही बात कहती है तुम मुझे नहीं जानते और ना मैं तुम्हें जानती हूँ, आज के बाद तुम कभी यहाँ फ़ोन नहीं करना, कभी कोशिश भी मिलने की नहीं करना। यह बात कहने के बाद में फ़ोन कट कर देती है। राजू फिर फ़ोन करता है तो उसे सचमुच यह यकीन नहीं हो रहा था कि पिंकी मुझे यह कह सकती है। राजू बहुत ही बेचैन होता है और कहता है कि तुम बहुत बेवफा निकली, लेकिन जब तुमसे पता चलता है कि पिंकी की शादी होने वाली है तो वह और ज़्यादा शराब पीने लगता है और ज़्यादा बवाल करता है कि यह क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म होने लगी है। तो दोस्तों ऐसे ही पता चलता है तो वो अपने जैसे ही उसकी दोस्त को पता चलता है कि राजू बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा है, वैसे ही वह जिक्र अपने घर वालों के सामने करता है कि राजू जो है वह बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा है और नशा करने लगा है। ऐसा लगता है जैसे उस लड़की के पीछे वह बिल्कुल पागल हो गया है, ऐसी शादी कर रहा है, लेकिन वह लड़की कितनी बेवकूफ़ है, उसे इतना पागल बनाकर किसी और से शादी कर रही है। कभी वह अपनी नस काट लेता है उस लड़की के चक्कर में, कभी अपने सीने पर उसका लड़की का नाम लिखवा लेता है। उसकी सहेली जब यह बात सुनती है तो पिंकी जो कर रही होती है वह सोचती है, तुरंत उसकी सहेली अपनी सहेली के पास जाती है, पिंकी के पास, उसने ऐसा कर लिया है। पिंकी जब यह बात सुनती है तो वहाँ से एकदम राजू के पास पहुँच जाती है 3 किलोमीटर दूर। तभी राजू से कहती है कि तुम मुझे जैसे कहोगे मैं वही करूँगी, लेकिन राजू पिंकी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ में कोई बात नहीं करना चाहता और नहीं मुझे तुमसे कोई बहस करनी है, तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, अगर कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा, अगर तुम्हारे घर परिवार वाले देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुम सिर्फ मुझे तसल्ली देने आई हो, ना कि तुम मेरा साथ देने आई हो। पिंकी कहती है नहीं, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। राजू कहता है ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मुझे कहा था तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आगे राजू कहता है चलो, उस पिंकी का हाथ पकड़ने के बाद भी चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। राजू पिंकी कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। राजू वहाँ से पिंकी को वहीं छोड़कर 10 कदम चलता है। जैसे ही 10 कदम चलता है दोस्तों, वैसे ही पिंकी भागकर राजू से लिपट जाती है, पीछे से पकड़ लेती है, उससे लिपट जाती है और कहती है तुम जहाँ चलोगे मैं वहीं चलूँगी, जैसा तुम मुझे कहोगे मैं वहीं चलूँगी। वैसे ही वे दोनों साथ में चल देते हैं। राजू पिंकी का हाथ पकड़ लेता है। ऐसे ही खेतम खेत, ऐसे ही जब खेत पार हो जाता है तो एक बस मिलती है उन्हें कोलकाता की। वैसे ही वे कोलकाता की बस में दोनों बैठ जाते हैं। कोलकाता की बस में बैठने के बाद में फिर उन्हें दिल्ली की
ट्रेन मिलती है और दिल्ली की ट्रेन में फिर वे वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बैठने के बाद में वे एक लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई ढूंढ ना सके, जहाँ उन्हें कोई जान ना सके। वहाँ जाने के बाद में दोनों एक रूम किराए पर लेते हैं और सोचते हैं अब हम यहाँ गए, शायद हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, आगे जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। वे वहाँ जाने के बाद में जब दिल्ली से वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जाकर शादी कर लेते हैं दोस्तों। वो एक मंदिर में दोनों जब शादी कर लेते हैं दोनों अच्छी तरह से रहने लगते हैं, पति पत्नी की तरह। उनके 1 साल बाद उनके एक बेटा होता है। तब एक बेटा होता है, वे सोचते हैं चलो अब अपने गांव चलते हैं, वहीं पर देखेंगे अब, क्योंकि पिंकी जो थी वह अपनी एक लौती संतान थी अपने माता पिता की, इसलिए उसे अपने माता पिता की याद सताती है कि मेरे माता पिता भी अब बूढ़े हो गए होंगे, हमें अपने घर चलना चाहिए, प्लीज़ मुझे अपने माता पिता के पास एक बार दिखा के ले आओ, क्योंकि उनकी क्या हालत है। इसलिए राजू सोचता है चलो चलते हैं, दोनों वहाँ से चल देते हैं अपने बेटे के साथ में। जैसे ही वह दिल्ली पहुँच जाते हैं, दिल्ली पहुँचने के बाद में दोस्तों पता चलता है कि पिंकी के माता पिता जब पिंकी वहाँ से भाग गई थी उस लड़की राजू नाम के लड़के के साथ में, उनकी बहुत बदनामी हुई, क्योंकि उस पिंकी नाम की लड़की थी जो उसकी शादी थी, कुछ दिन बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया जो कि उसके माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि उनकी बहुत बदनामी हो गई थी कि कैसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी का भी इतना भी ध्यान नहीं रखते। दोस्तों पिंकी को जो बहुत बड़ा पछतावा होता है कि मैंने यह क्या कर दिया, मैंने ही अपने माता पिता को ख़त्म कर दिया है, मैं ही उनकी मौत की जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही मेरे माता पिता ने आत्महत्या की है। दोस्तों आपको पता है लड़की ऐसा कदम तो उठा लेती है, लेकिन आपको शायद नहीं पता है माता पिता पर क्या बीतती है और वे क्या सोचते हैं और लोग बाग उनके बारे में फिर क्या कहते हैं। इसलिए ऐसा कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा अपने माँ बापों के बारे में सोचो। एक प्रेमी जिससे आप शादी करना चाहते हैं, एक तरफ आपके माता पिता है जिसने आपको जन्म दिया है, वे आपका बुरा नहीं चाहते, कभी अपने माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते हैं। दोस्तों अगर वह नहीं जाती, अपने माता पिता से लड़ती अपने प्रेम के लिए और कहती मैं मर जाऊंगी अगर वे ऐसी जिद करती, तो शायद पिंकी के माता पिता राजू से शादी कर देते और आज पिंकी के माता पिता भी जीवित होते। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।